हेलो गाइस, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर न्यू प्रॉब्लम। आज हम अपनी लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा टू सम। और इसका हमारा लीड कोड पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 1 ये। तो चलो हम पहले आपका इसका स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, क्या दे रखे हैं हमें। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडेक्सेस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे एडेड अप टू द टारगेट। यू एज्यूम दैट each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. Okay, अब चलो हम बताते हैं क्वेश्चन क्या है। ये हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्टेटमेंट में इन्होंने कि हमें एक एरे दे रखा है, उस एरे के अंदर हमारे एलिमेंट्स होंगे और एक इन्होंने हमें टारगेट एलिमेंट दे रखा है। हमें ऐसे करना है, जो हमारा वो एरे है उसके हमें एलिमेंट्स का सम करना है और हमारा कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना। जैसे हम विद एग्जांपल समझें, एक मिनट रुको, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो एक मिनट रुको, मैं अपना पेंट ओपन कर लेता हूँ, इस पर समझा देता हूँ। ओके, लेट्स कम हियर। मान लो ये मेरा एक एरे है, इसके अंदर हमारे एलिमेंट दे रखे हैं मुझे 1 2 और हमारा ये हो गया 3। ओके, ये हमारे जैसे 1 2 3 हो गया अरे हमारा, और हमें टारगेट एलिमेंट दे रखा है। हमें टारगेट को हम टी से डिनोट कर लेते हैं फिलहाल। ये मेरा टी है, समझ जाना आप लोग। टारगेट है, हमें टारगेट फाइंड करना है 5। तो हम क्या करेंगे, हमें इसके जो हमारा 0 इंडेक्स हो गया, 1 इंडेक्स हो गया या हमारा 2 इंडेक्स हो गया, हमें इस एरे का सम करना है, एरे के एलिमेंट्स का। और हमें वो हमारे इसके इक्वल होना चाहिए टारगेट एलिमेंट के। और जैसे वो हमारे टारगेट एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो हमें तभी उन दो नंबर के इंडेक्स इन्हें रिटर्न करा देने हैं और हमारा कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने मान लो स्टार्टिंग में 1 ले लिया तो मैं 1 दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, अब मैं लूँगा अपना 2। इसका सम हमारा क्या आएगा 3, पर ये हमारा टारगेट इक्वल नहीं है तो हमारा ये 2 यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे अपना अगला एलिमेंट का सम लेके देखेंगे हम 1 + 3 इज इक्वल टू 4। ये भी हमारा टारगेट एलिमेंट के इक्वल नहीं है तो ये भी हमारे यहाँ फिनिश हो जाएगा। ये हमारा तो फिर हम इसमें हमारे 2 लूप लगेंगे। एक लूप हमारा रहेगा आई के लिए, फिर एक लूप हमारा रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमें बताया ना कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना, तो हम एक हमारा लूप लगाएंगे हम अपना आई के लिए जो हमारा सिर्फ इस एलिमेंट को फिक्स कर देगा, और एक हम जे लूप लगाएंगे जो हमारा इन एलिमेंट को प्रिसीड करेगा, मतलब आगे बढ़ाएगा। जब पहले इसे चेक किया जैसे हमने ये रहा, फिर वो हमें इस पे जाएगा, फिर वो इसे चेक करेगा। अब ऐसे ही अब हम मान लो हमारा फर्स्ट एलिमेंट रखेंगे हम 2 और फिर 1 जो हमारा 0th इंडेक्स पर नंबर है, सम 3। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, तो फिर दोबारा हमारा ये यहीं रहेगा 2। नेक्स्ट एलिमेंट हम रिपीट हमें करना नहीं है तो हम 2 लेंगे नहीं, तो हम क्या लेंगे 3। हम 3 लेंगे यहाँ, ये हमारा आ गया 5। ये हमारा टारगेट के इक्वल आ गया, ये हमारा आ गया टारगेट के इक्वल। तो हमें क्या करना, हमें इस वाले जो हमारे इस वाला नंबर है, ये नंबर जो है इसका इंडेक्स रिटर्न कराना है, और इसका इंडेक्स है 2 हमारे कौन से इंडेक्स पे है 1 इंडेक्स पे, और 3 हमारा 2 इंडेक्स पे है। तो हमें जो रिटर्न कराना है, हमें एक नया एरे रिटर्न कराना है जिसके अंदर हमारा 1 और 2 आएगा आंसर में। इस क्वेश्चन को हम अपने ब्रूट फोर्स से करेंगे, जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, ये भी ब्रूट फोर्स, ये हमारा एक ब्रूट फोर्स का एग्जाम्पल है। हमने वही अप्रोच चूज़ किया क्योंकि हमने इसे यहीं रखा, वो हर एलिमेंट पे गए 1 by 1। इसे ये हमारे ब्रूट फोर्स का एग्जाम्पल होता है। ब्रूट फोर्स का एग्जाम्पल हम उसे अपना वो भी समझ सकते हैं, जो हमारा लीनियर सर्च होता है, वो भी हमारा ब्रूट फोर्स का एग्जाम्पल है। अब चलो इसका हम कोड कर लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं, मैं देख लूँगा वहाँ पे आपको, तभी आपका डाउट क्लियर कर दूँगा।
चलो मैं देखो एक बार ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन्हें भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लेते हैं एक नज़र। इनपुट हमें एक एरे दे रखा है नम नाम का, जिसके अंदर एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं 2 7 11 15, टारगेट हमारा 9 है। ये रहा हमारा 0th एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट का जब हम सम करेंगे तो हमारा 9 मिल जाएगा हमें। ये रहा इंडेक्स रिटर्न करा दी, इसके 2 हमारा कौन से इंडेक्स पे है और 7 कौन से इंडेक्स पे है। ओके, सेम ऐसे ही इधर 6 रिटर्न कराना है हमें, टारगेट हमारा 6 है। 3 लिया, 3 को रखा, फिक्स किया, 3 + 2 5 नहीं हुआ, 3 + 4 7 नहीं, ये भी नहीं हुआ, छोड़ो इसे। अब हमने 2 को फिक्स किया, 2 + 3 5 ये भी नहीं हुआ, 2 + 4 6, टारगेट एक को लाया तो हमने 2 का और 4 का इंडेक्स रिटर्न करा दिया, 2 का इंडेक्स 1 4 का इंडेक्स 2, ऐसे ही नीचे। तो चलो हम इसे कोड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक अपने फॉर लूप लगाएंगे जो हमारा चलेगा इंट, जो हमारा फर्स्ट वाले नंबर के लिए है, जो हमारा एरे का इनिशियल नंबर एक्सेस करेगा। इंट i = 0 0 इंडेक्स से लेके चलेगा वो हमारा i की वैल्यू लेस देन एरे की लेंथ तक। इसे हम लेंथ फंक्शन यूज़ कर लेंगे एरे की लेंथ निकालने के लिए। आप चाहे इसे यहाँ लिख सकते हैं या चाहे यहाँ पे कर लेते हैं। चलो इंट n = num.gth, ये रहा। अब यहाँ पे चलो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा लूप आगे को बढ़ाने के लिए, इंक्रीमेंट के लिए। अब इसके अंदर हमें जे लूप वो लगाना पड़ेगा हमें, जे लूप। इन्होंने हमें बताया ना हमारा एलिमेंट वो नहीं होना चाहिए कोई सा भी रिपीट, तो हमारे लूप कहाँ चलेगा, ये हमारा चलेगा i+1 से, ताकि हमारा i एलिमेंट रिपीट ना हो जो हमारे यहाँ। क्योंकि अगर हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे i की वैल्यू 0 आ गई, तो अगर हम यहाँ पे भी लूप को भी i चलाएंगे तो ये भी हमारा 0 चलेगा, तो हमारा i एक ही एलिमेंट 2 बार रिपीट होगा, तो वो हमें करना नहीं है। तो हमने यहाँ पे i+1 ले लिया ताकि वो हमारा उससे एक स्टेप आगे से रन हो। और ये भी हमारा वहीं तक चलेगा n तक, लेस देन n तक, और j++। और हम यहाँ से अपनी कंडीशन डाल देते हैं। कंडीशन क्या होगी हमारी, अगर हमारा इफ नंबर एट इंडेक्स i प्लस नंबर एट इंडेक्स j इज इक्वल टू टारगेट है, तो हमारा क्या होगा, हम यहाँ से अपने रिटर्न करा देंगे न्यू इंट एरे के अंदर अपना i j, ये हो गया। ये तो हमारे यहाँ से इफ़ केस आ जाएगा। अब हमें एक ये फाइनली बाहर भी रिटर्न कराना होगा एक स्टेटमेंट। ये हमारा लूप आई लूप हो गया, ये जे लूप हो गया, एक हमारा रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ आएगा फंक्शन का, मेन फंक्शन जो है वो। यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे अपना, यही सेम चीज़ यहाँ रिटर्न करानी है। देखते हैं इसे रन करके, इसमें कोई इशू तो नहीं है। ओह अरे अच्छा, यहाँ पे न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे है ना, सक्सेसफुली कंपाइल। सारे टेस्ट केस पासेस हो रहे हैं, देख लो। सबमिट होगा देख लेते हैं। सबमिट हो गया। तो चलो आप मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना जरा कमेंट अपने अकॉर्डिंग क्या होगी, क्योंकि हमने इसमें ब्रूट फोर्स यूज़ किया है, क्योंकि इसका एक मेथड और है इसे सॉल्व करने का। इसके अकॉर्डिंग तो देखो, चलो मैं खुद बता देता हूँ, आप फिर भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि जिस इसको बच्चों को पता थी, यस लिख देना। इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n², क्योंकि हमारा एक n तक ये लूप चलेगा और n तक ये लूप चलेगा, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n², पर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रहेगी कॉन्स्टेंट 1। तो ये तो हमारी वैसे ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं हुई देखी जाए तो, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितना कम हो ना उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो जैसे कि एक सेकंड अप्रोच हो रहा है, जो होता है हमारा हैश मैप से, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आती है n, तो वो इससे ज़्यादा बेटर है। तो चलो हम देखते हैं, अगर ट्राई करेंगे तो हमसे नेक्स्ट वीडियो में
उससे भी इसे सोल्व करने का ट्राई करेंगे। बाकी अगर आपको वो अप्रोच आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना बता देना मुझे कोड वगैरह, मैं भी देख लेता हूँ आपको कितना आता है, वरना फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बाकी। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ आराम से, और आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो चैनल को। ओके बाय गाइज, मिलते हैं।